तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, दरअसल आप लोग बताते हैं राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार और नीतीश पर अपना हमला, कहा पिछले 15 सालों में कुछ नहीं किया युवा के लिए। जी हाँ, आ रही है महागठबंधन तैयार, युवा रहे बिल्कुल एकदम तैयार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, हाउडी मोदी हुआ पूरी तरीके से फेल। जी हां, मोदी से चिढ़कर लोगों ने काट दिया ट्रंप का पत्ता, हवन भी कुछ काम नहीं आ पाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, शिवसेना ने बोला गोदी मीडिया पर और बीजेपी पर अपना बड़ा हमला, कहा अर्नब गोस्वामी के बिना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अर्नब गोस्वामी के बिना विधवा हो गई है बीजेपी। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते हैं अमेरिका की मीडिया ने खोला ट्रंप की पोल। जी हाँ, कहा धांधली का इल्जाम लगाकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बताते झारखंड में भी अब सीबीआई पर रोक। जी हाँ, जिस तरीके से सीबीआई पर सवाल उठते हुए नजर आए हैं, ऐसे में अब झारखंड राज्य में भी जो है लगा दी गई है रोक, सीबीआई पे बिना इजाज़त नहीं जा सकेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बिडेन की जीत पक्की। जी हाँ, बुरी तरीके से कट गया है डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्विनी ने बोला नीतीश पर अपना बड़ा हमला, कहा अब रिटायर होने की उम्र हो गई है नीतीश की, अब की बार विदाई तय है। जी हां, और 7 तारीख के दिन वोट जरूर दें, ये सबसे अपील की है तेजस्वी यादव ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें राहुल गांधी का ओवैसी पर हमला बोला था, ऐसे में ओवैसी का पलटवार, कहा एक भी बार कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये साबित करके बता दे कि हमारा किसी भी बीजेपी के इंसान से कनेक्शन है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर 370 पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, अगर हमें पाकिस्तान से मिलना होता जम्मू कश्मीर को तो 1947 में मिल गया होता, किसी के बाप में दम नहीं था जो रोक पाता हमें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें शिवपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा सबसे बड़ी चोर सरकार है योगी सरकार, हमारे टाइम में जो 1000 में काम होता था आज 10,000 में, 1 लाख में, 50,000 में होता। जी हाँ, यानी कि बड़ा हमला बोला योगी पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही। जी आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, लगा दी मोदी और आप लोग बता दें लंका। दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से नीतीश और मोदी पर भड़कते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। कहा युवा रहे तैयार, अब की बार बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है, युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवाओं के लिए खेल का मैदान मिलेगा और जो पिछले 15 सालों में नहीं किया बीजेपी और नीतीश ने मिलकर वो हम करेंगे। जी हां, अब की बार महागठबंधन आने वाली है, ऐसे में युवा एकदम जो यहां पर पूरे जोश में रहे तैयार, क्योंकि अब की बार महागठबंधन की आंधी को बीजेपी और नीतीश को दोनों को उड़ा कर ले गई है। दरअसल आप लोग बता राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते कहा आज मोदी सरकार देश के युवा के लिए कुछ नहीं कर रही, आज देश का नौजवान के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिहार में आईसीयू में वेंटिलेटर नहीं है, सड़कें नहीं है, बिहार में लोग कैसे अपना अनाज बेचने जाएंगे बिहार से, ऐसे में ये सब काम करेगी अब महागठबंधन सरकार, आप लोग तैयार रहें। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वोट ज़रूर दें और महागठबंधन को विजय बनाएं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को हाउडी मोदी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का कट गया है पत्ता। जी हाँ, बाइडेन के सामने पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं अब डोनाल्ड ट्रंप, तो इधर उधर की चालें चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह की। ऐसे में आप लोगों को बता दें मोदी ने जो हाउडी मोदी करा था वो बुरी तरीके से फेल हो गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बारे में फालतू की जो बातें कर रहे थे, उससे इंडिया के लोग
वैसे ही चिलमिलाए हुए थे, गुस्सा थे, लेकिन मोदी ने उनका साथ देकर और भी लोगों की आंखों में गुस्सा उतार दिया, क्योंकि मोदी से तो लोग यूं ही चिड़े बैठे हैं। जिस तरीके का हालात किए जा रहे हैं देश में वो किसी से छुपे नहीं है। बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी और अमित शाह मिलकर इतने ज़्यादा काले कानून लिया है कि अब तो शायद उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से हाउडी मोदी फेल हो गया डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का। ऐसे में इंडिया में भी लाया गया था डोनाल्ड को, और यहाँ की जनता पहले ही चिड़ी बैठी थी, तो लोगों ने आप लोगों को बता दें बिडेन को वोट कर डाले। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जगह, यानी कि कट गया है बुरी तरीके से। हवन भी काम नहीं आ पाया डोनाल्ड ट्रंप के। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का। जी हाँ, आप लोग बता दें तेजस्वी और राहुल पर बड़ा हमला। कहा तेजस्वी या राहुल जो भी हमारे बारे में बोलते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर बीजेपी से मिले हुए हैं, एक भी पिड़ मार दे दे। क्या हमने कभी किसी बीजेपी के नेता से बात करी? क्या हमारी कोई अमित शाह से मुलाकात हुई या फिर हमारी पीएम मोदी से कोई बात हुई? ये जानबूझकर हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। दरअसल राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि उनके ही गढ़ में उनको 17 सीटें मिली और यहाँ पर 24 सीटें क्यों मिल रही हैं सीमांचल में। तो इस सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार था राहुल गांधी के लिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दंगाई पत्रकार की बुरी हालत पे रोना आ रहा है बीजेपी को। जी हाँ, ये पहली हमने ऐसी सरकार देखी है कि जो कि पत्रकारों के समर्थन में उतर रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर बीजेपी का कोई लोग होते या फिर बीजेपी के नेता होता, मंत्री होता, तो फिर भी एक बार हम लोग हजम कर जाते कि चलो ठीक है, लेकिन भाई दंगाई पत्रकार के लिए बीजेपी वालों के मोर्चे, जी हाँ, मुंबई एमपी कई जगहों पर अर्नब गोस्वामी के लिए मोर्चे खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं? क्योंकि अर्नब गोस्वामी को बताया है शिवसेना ने, बीजेपी अर्नब गोस्वामी के बिना बन गई है विधवा। जी हाँ भाई, यानी कि बीजेपी की जो मांग का सिंदूर था वो लुट चुका है। अर्नब गोस्वामी पहुंच चुका है जेल के अंदर, न्याय की हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा गया है। अर्नब गोस्वामी के वकील ने आज काफ़ी दलीलें दी। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि आपने थर्ड पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर उनके वकील कहते हुए नजर आते हैं कि उनको थर्ड पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, केस फालतू में झूठा दर्ज किया गया मेरे मुवक्किल को और झूठे तरीके से यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो जज साहब ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगा तो कहा, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, पहले आप जो है अन्वय की वाइफ को बनाइए, अक्षिता नायक को जो है यहाँ पर बनाइए थर्ड पार्टी। और ऐसे में जो यहाँ पर उनको जो यहाँ पर पहले हम उनकी भी दलील सुनेंगे। ऐसे में बुरी तरीके से फंस गए दंगाई पत्रकार और फिर अर्नब गोस्वामी को नहीं मिल पाई बेल, जिसकी वजह से बुरा हाल हो गया है। और ऐसे में बीजेपी के लोग उतर गए हैं धरनों पर। अब आप खुद सोच लीजिए, हिंदू मुसलमान करने वाले दंगाई पत्रकार का किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, ये अब आप खुद ही सोच लीजिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें शिवपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा जो 1000 में चीज़ मिलती थी आज 50,000 1 लाख में मिल रही है। सबसे बड़ा धांधलीबाज सीएम है सीएम योगी। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का परझंडा चलाने वाला, जी हाँ, भगवा पहनकर संत बनने वाले सीएम योगी की उड़ा दी आप लोग बता दें शिवपाल यादव ने धज्जियाँ। कहा योगी के राज में सब कुछ अंधभक्ति है। जी हाँ, लोगों को लूटा जा रहा है। देश का गरीब कहाँ तक लूटेगा? जो चीज़ 1000 में मिलती थी आज 50,000 में उसको बेचा जा रहा है। ऐसे में देश के गरीब के पास कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से वो घर चलाएगा? आप खुद सोच सकते हैं। आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का और दलित लोगों को जिस तरीके से बिहार बोल रहा हूँ, यूपी में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि योगी सरकार हिंदू मुसलमान जात पात करने में सबसे आगे। और अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी बन चुका है जंगल राज। एक के बाद एक बड़े क्राइम सामने आते रहते हैं। ऐसे में बुरी तरीके से किरकिरी हो गई है एक बार फिर से सीएम योगी की, जो कि शिवपाल यादव ने करी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आप लोगों को दिल्ली मामले के आरोपी, जी हाँ, आप लोगों को बता दें ताहिर हुसैन पर लगा दी गई है रोक। दरअसल आप लोग बता दें ताहिर हुसैन को पार्षद पद पे से हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इस पर जो यहाँ पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लगा दी रोक। दरअसल आप लोगों को बता दें कि 3 दिन तक 3 बार अगर कोई भी जो यहाँ पर सदन में उपस्थित नहीं होगा, तो ये वो रहता है उनके पास राइट कि वो
किसी को भी चाहे तो हटा सकती है सरकार। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि पार्षद पद से ताहिर हुसैन को हटाया जा रहा था, लेकिन जिसके खिलाफ एक याचिका दायर थी उस पर सुनवाई करते हुए इस पर हाई कोर्ट ने लगा दी है रोक। जी हाँ, यानी कि किस तरीके से दिल्ली हिंसा में भी मुसलमानों को फंसाया गया और ताहिर हुसैन के खिलाफ मुंबई की पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, उसके बावजूद भी इस तरीके से उन्हें बदनाम किया गया। मुसलमानों को लगातार दिल्ली हिंसा में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ था तो वो मुसलमान ही थे। कई जगहों पर मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई थी, मुसलमानों को बहुत सारे मुसलमानों को जो है नुकसान हुआ था, कईयों की जान चली गई थी। ऐसे में लगातार मुसलमानों को अपना निशाना बनाती हुई नजर आई थी दिल्ली की सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को टीआरपी मामले में फंसे अर्नब गोस्वामी पर अब और गोदी मीडियाओं का खोल रहा है खून। दरअसल आप लोग बता दें गोदी मीडिया है दहशत में, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जो कि इन सब का बॉस था वो तो अंदर चला गया। ये पहला ऐसा पत्रकार है जिसका खुद का अपना चैनल है, तो आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया होगा। जी हाँ, और बीजेपी का किस तरीके से सपोर्ट मिलता है अर्नब गोस्वामी को, ये बात छुपी नहीं है। ये बात तभी क्लियर हो गई थी जब सुधीर चौधरी जैसे दंगाई पत्रकार जो कि जी न्यूज़ पर बैठ के झूठी खबर चला देते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं, उन लोगों का भी बोलबाला आपके सामने। जी हाँ, दरअसल किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है ये आपको पता भी है कि मोदी न्यूज़ चलाई जाती है, जी न्यूज़ की जगह मोदी न्यूज़ चलाई जाती है और लोगों को लगातार टारगेट किया जाता है। ऐसे में अब अर्नब गोस्वामी के बाद लोगों की अपील है कि सुधीर चौधरी का नंबर लगना चाहिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा देश का युवा रहे तैयार, आने वाली है महागठबंधन सरकार। जी हाँ, अब की बार नीतीश की विदाई तय है। नीतीश को जो यहाँ पर 9 तारीख को करेंगे विदा। आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से तेजस्वी यादव का जलवा देखने को मिल रहा है। एक दिन में 21 रैली और अब जो है थम सा गया है माहौल, क्योंकि अब तीसरे चरण की वोटिंग होना है और तीसरे चरण की वोटिंग में तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों ने ये जनता से अपील की कि आप लोग शांति से जो है वोट देकर आएं और वोट देना बिल्कुल ना भूलें महागठबंधन को। जी अब की बार बिहार में बदलाव आना है। 15 साल हो चुके हैं नीतीश और मोदी मिलकर बिहार को ठग रहे हैं, ऐसे में अब की बार महागठबंधन की आंधी आने वाली है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को एमपी से शिवराज का पत्ता साफ, एक बार फिर से आने वाली है कमलनाथ सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एमपी में बड़ा उलटफेर हो गया, जहां पर सर्वे के दौरान कई बार ये पता चला है कि कमलनाथ का पल्ला अभी भी भारी चल रहा है और ऐसे में बौखला चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। कुर्सी जाने का डर तो उन्हें तब से ही था जब से उन्होंने गलत तरीके से 22 बागी विधायकों को खरीद कर कुर्सी गिराई थी कांग्रेस की, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस अपने पूरे होशो हवास के साथ वापस आने वाली है और ऐसे में आप लोग बता दें कांग्रेस का एक अलग ही आपको जलवा देखने को मिलेगा, यानी कि फिर से एक बार महागठबंधन की आंधी आने वाली है। भोपाल में कमलनाथ की वापसी तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी और राहुल की आंधी, यानी कि चारों तरफ से घिर चुकी है बीजेपी की सरकार। देश का एक भी इंसान नहीं देना चाहता है वोट। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा बीजेपी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला, कहा बीजेपी और ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सब लोग आपको धोखा दे रही हैं। पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया है, बीजेपी भी एनडीए के साथ जुड़ी थी, डबल इंजन सरकार ने सिर्फ बिहार की जनता को धोखा दिया और अभी तक जो यहाँ पर और उसी की राह पर चलेगी। आप लोग बता दें उन्होंने कहा कांग्रेस, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस सभी को एक लपेटे में लपेट लिया असदुद्दीन ओवैसी ने। उनका कहना था कि अगर आप हमारी पार्टी को जिताते हैं तो ये वादा हम करते हैं कि हम बिहार का नक्शा भी बदल देंगे। जी हाँ, यानी कि बिहार पर सड़कें होंगी, सब कुछ होगा, यानी कि बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए इधर असदुद्दीन ओवैसी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें संजय राउत का बड़ा हमला, कहा गोदी मीडिया का हो गया है शुद्धिकरण। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से आप लोग बता दें दंगाई पत्रकार के जाने से कई पत्रकार जो यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है और कई लोग सवाल उठा रहे हैं इस पर। संजय राउत का बड़ा हमला, कहा गोदी मीडिया ये ना समझे मीडिया कि उनका एक वो चला गया। गोदी मीडिया को ये समझना चाहिए
चाहिए कि शुद्धिकरण हो चुका, यानी कि जो एक गंदी चीज़ पड़ी थी, जी हाँ, मीडिया में, उस गंदी चीज़ को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। अब शुद्धिकरण हो चुका है मीडिया का। अब अच्छी और सच्ची न्यूज़ चलाना चाहिए, वरना अगला नंबर दूसरे वालों का भी आ सकता है। यानी कि गोदी मीडिया को खुली खुली चेतावनी संजय रावत की कि शुद्धिकरण हो चुका है और इसको शुद्धिकरण ही समझा जाए। यानी कि इसमें छुपा एक मैसेज कि अगर गोदी मीडिया नहीं सुधरी तो अगला नंबर एक एक कर उनका भी आ जाएगा। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।